हाय एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद सॉल्व करना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से सॉल्व हुआ होगा, उसके बाद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर की गई है। ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन, कब इनिशिएट हुआ था? 1951 में। स्टैच्यूटरी बैन ऑन amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization। अभी जो amniocentesis है उससे पहले लोग क्या करते थे कि फीमेल चाइल्ड है कि नहीं पता चल जाता था, सो इसीलिए थोड़ा बैन लग गया उस पे। नेक्स्ट, Saheli, a neural oral contraceptive of the female, was developed by a scientist at, कहाँ पे हुआ था? सहेली कहाँ पे हुआ था? CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। Next topic, population stabilization and birth control. The world population which was around 2 billion, कितना था? 2 billion in कौन से ईयर में? 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 6 billion हो गया 2000 में and 7.2 billion in 2011। 2011 में कितना हो गया था? 7.2 बिलियन। ये वर्ल्ड का था। सेम ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्जर्व की गई थी। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। आवर कंट्री पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 million एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था? 350 million, रीच्ड क्लोज टू 1 billion। कहाँ तक आ गया? 1 billion तक 2000 ईस्वी में। 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 billion इन May 2011। in May 2011। Okay, next, an ideal contraceptive should be, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, should be यूजर फ्रेंडली, FRIENDLY, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, लीस्ट और नो साइड इफेक्ट। सॉरी, मैंने पहले ही बोल दिया तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, एंड इफेक्टिव। Effective. Next question. Contraceptive method are broadly grouped into the following category, namely natural, जिसको और क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर होना चाहिए, बैरियर मेथड होता है, सॉरी, बैरियर, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, BARR। नेचुरल ट्रेडिशनल, नेचुरल को ट्रेडिशनल बोलते हैं, बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन के थ्रू,
इम्प्लांट्स, इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड रिवर्सिबल होता है? नो, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मेथड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Periodic absentence is one such method. Periodic absentence is one such method in which the couple abstain from coitus from कौन से days तक? 10 to 17th day of menstrual cycle. इन दिनों क्या होता है? ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है, इसीलिए इन दिनों अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट. डैश और डैश विड्रॉल or coitus interrupt is another method in which male partner withdraws his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid, क्या avoid करने के लिए? Insemination. Next, what is insemination? Semen released into the vagina, that is called insemination. Next, 7th question. डैश मेथड, कौन सा मेथड? लैक्टेशनल. 1 सेकेंड, अरे यार, one second, yes. Lactational amenorrhea method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Next question. In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Next. Popular brand of condom for male is which brand? Nirodh. Next. 10th question. बैरियर मेथड्स के और नाम पूछें. कौन सा होता है बैरियर मेथड? कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स. नेक्स्ट, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज and foams. Spermicidal cream, jelly and foams are usually used along with these barriers. क्यों यूज होता है? To prevent from नहीं, sorry. Spermicidal cream, jellies and foams are usually used along with these barrier to थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए. ओके, प्रिवेंशन का. नेक्स्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. मैच दी कॉलम करना है हम लोगों को. नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन सा होता है? लाइपेज लूप्स. हार्मोन का नाम आ गया LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट. कॉपर रिलीजिंग में CUT, CU7, मल्टीलोड 375. नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन. डैश इन एडिशन मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. कौन? कॉपर आयंस. Hormone releasing IUD suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. कौन? Hormone releasing ही कर सकता है. Hormone releasing.
IUDs. Next, 15th question. Saheli, new oral contraceptive for female, contains a non-steroidal preparation. किसमें होता है? सहेली में. सहेली. Next question. सहेली is कैसा पिल होता है? रोज रोज लेने वाला? No. Once a week. Once a week pill with very few side effect and high contraceptive values. Next question. Dash progesterone alone or in combination with estrogen. दो फीमेल हार्मोन के नाम आ गए हैं यहाँ पे. Progesterone alone or in combination with estrogen. Progesterone alone or in combination with estrogen can be used by females as implants या फिर implants और injections. Next question. Surgical method is also called sterilization. सर्जिकल मेथड के बाद कपल्स कैसे हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं, स्टेराइल कपल हो जाते हैं. सो इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन. नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड. मेल में क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी. क्यों बोलते हैं वेसेक्टोमी? क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है. एंड दैट ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी इन स्टेरिलाइजेशन मेथड इज पुअर. इरिवर्सिबल है, सो रिवर्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी? पुअर हो जाएगी. ट्रू. नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTPs पढ़ेंगे अभी हम लोग. Nearly dash MTP are performed in year all over the world. 45 to 50 million. Pen change. 1 second. Next question. Government of India legalized MTP in कौन से ईयर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब किया था? 1971 में लीगलाइज कर दिया था MTP को. कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखे थे मिसयूज के लिए. ओके. MTPs are considered relatively safe during the dash trimester, that is up to dash of pregnancy. कब तक MTP सेफ होता है? 3 महीने तक. 3 महीने को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, that is 12 weeks. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे आ गए. नेक्स्ट टॉपिक, आई एम सॉरी. फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड. क्या बोलते हैं उनको? STIs. पेन चेंज. STIs, venereal disease, VD, और क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का शॉर्ट फॉर्म RTIs. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, एंड जेनाइटल herpes या herpes जो बोले, एंड जेनाइटल herpes, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा दूसरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज तो वो लोग है ना क्योरेबल है. बट हेपेटाइटिस B और जेनाइटल herpes क्योरेबल नहीं है. इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर कितने साल ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस? 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. ऐसे कपल्स को क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल कपल. इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर. हमारे इंडिया में फीमेल जो है वो ब्लेम होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? मेल पार्टनर में.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्डलेस कपल में हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्ट बोलते हैं, ART, आर्ट। असिस्टेड, लिख देती हूँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, रिप्रोडक्टिव टेक्निक। Next question. The zygote or early embryo that is up to 8 blastomer could be transferred into fallopian tube, that is ZIFT. ZIFT का full form क्या है? Zygote, ZYGOTE, zygote intra fallopian transfer, fallopian transfer. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और फिर चैप्टर खत्म। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर इनटू द यूट्रस इज बाय, कौन से टेक्निक से होता है? यूट्रस में जा रहा है, सो इंट्रा यूट्राइन टेक्निक, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक इन्फ्लामेशन या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, सॉरी इन्फ्लामेटरी डिजीज, PIDs बोलते हैं इसको। स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, infertility are some of the disorder of STIs. STIs के disorder कौन कौन से हैं? pelvic inflammatory disease, that is PDI, infertility और stillbirth. Okay, last question. Simple precautions कौन से होने चाहिए to avoid this STIs? पहला, avoiding sexual intercourse with unknown partner, with unknown partner. Next, uses of condoms during coitus. Done. Avoiding sexual contact with unknown partner, using of condom are some of the simple precautions to avoid STIs. Thank you very much.